हेलो गाइज, हाउ आर यू। आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर ठीक ठाक होंगे। मैं राजवीर शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई राजवीर सर पे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि कल हमने कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से संबंधित पार्ट 1 किया। पार्ट 1 पर आप लोगों का जितना प्यार एवं सहयोग देखने को मिला काबिले तारीफ है और मैं आप लोगों से आशा करता हूं इन फ्यूचर भी आप इसी प्रकार का सहयोग है कंटिन्यू रखेंगे। जो स्टूडेंट्स अपने चैनल पे नए हैं उनको यानी कि वो वीडियो जरूर देखनी है और वीडियो या तो यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा या फिर अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अच्छी तरह से। अगर कंटेंट में दम लगता है तो यानी कि वीडियो को यानी कि क्या करना है, लाइक करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो स्टूडेंट्स कल की वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया था। कुरुक्षेत्र के गठन के संदर्भ में हमने चर्चा की। कुरुक्षेत्र का जो स्ट्रक्चर है उसके संदर्भ में उपनाम या नामकरण या अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र के इतिहास की तो सभी तथ्यों को हमने अच्छी तरह से कवर किया। कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं, इंपोर्टेंट स्थल हैं, उनके संदर्भ में भी हमने चर्चा की और कुछ एमसीक्यू जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं उनके संदर्भ में हमने चर्चा की है। तो आज हमारा पार्ट 2 है। चलिए करते हैं शुरुआत विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और स्किप जरा भी नहीं करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपने लिए रहने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एचएसएससी के अंदर हरियाणा जीके कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि 1/4 अपनी हरियाणा जीके ही पूछी जाती है। तो इसलिए एक छोटे से एरिया से यानी कि 44,212 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र से यानी कि कितने क्वेश्चन है, 20 से 22 क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। जबकि हिस्ट्री या कोई अदर सब्जेक्ट, ज्योग्राफी कहें, पॉलिटी कहें या इकोनॉमिक्स कहें, हो सकता है कि एक एक दो दो क्वेश्चन उसमें से डाल दिए जाएं, परंतु पढ़ना तो हमने यानी कि पूरा का पूरा कोई पढ़ने का पड़ेगा ना। तो इसीलिए ध्यान रखना है, छोटा सिलेबस, ज्यादा क्वेश्चंस, आराम से हम कवर करेंगे। तो एचएसएससी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास किसी भी एग्जाम के लिए ये रहने वाली है। तो चलिए गाइज करते हैं शुरुआत कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की धर्मनगरी की। भाई धर्मनगरी क्यों कहा जाता है? धर्मनगरी इसलिए कहा जाता है कि 360 तीर्थ स्थल बताए गए हैं अपने कहां पर, कुरुक्षेत्र के अंदर बताए गए हैं जो कि सर्वाधिक हैं। इसीलिए इसे 360 तीर्थों की नगरी या तीर्थराज या धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रमुख इंपोर्टेंट स्थल हैं उनके संदर्भ में। सबसे पहले अगर बात करें हम ब्रह्म सरोवर की तो ब्रह्म सरोवर से क्या क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जामों में। तो ब्रह्म सरोवर एक बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। करते हैं इसके छोटे छोटे पॉइंटों की। क्वेश्चंस बना है कि हरियाणा में नहाने का सबसे बड़ा पक्का सर, किस चीज बात कर रहे हैं? सर यानी कि टीचर की बात नहीं कर रहे हैं भाई, गुरुजी की बात नहीं कर रहे हैं। सर यानी कि क्या होता है? सरोवर होता है, तालाब होता है। तो क्वेश्चन है हरियाणा में नहाने का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है और वो भी पक्का है। तो यानी कि ध्यान रखना ब्रह्म सरोवर है भाई। बन चुका है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये स्थित कहां है। तो थानेसर में स्थित है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं ब्रह्म सरोवर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्म सरोवर को हरियाणा का लघु महासागर कहा गया है। क्या कहा गया भाई? हरियाणा का लघु महासागर किसे कहा गया है? ब्रह्म सरोवर को कहा गया है। और ध्यान रखना है इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, कुरुक्षेत्र सरोवर के नाम से। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कुरुक्षेत्र सरोवर कहो या हरियाणा का लघु महासागर कहो या हरियाणा का नहाने का सबसे बड़ा तालाब कहो, तो हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? ब्रह्म सरोवर की। और क्वेश्चन यहां से क्या देखने को मिलता है कि ब्रह्म सरोवर को खुदवाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो राजा कुरु हुए, तो राजा कुरु के द्वारा इसे खुदवाया गया था। लेकिन ध्यान रखना है, बी केयरफुल, यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको दोबारा खुदवाने का कार्य किसके द्वारा किया गया, तो हमारा आंसर चेंज होगा। आप लोगों को आंसर चेंज अपना करना होगा। दोबारा खुदवाने का कार्य डीसी लड़कीन हुआ करते थे उस टाइम पे, तो उनके द्वारा इसको दोबारा खुदवाया गया था। कब खुदवाया गया था? 1850 को खुदवाया गया था। 1850 से 200 साल पहले 1650 की कल की वीडियो में मैंने कुछ बात बताई थी। तो ध्यान रखना है, ऐसे लिंक करोगे तो आसानी से आपकी वो कैब है बढ़ती चली जाएगी। 1650 में क्या बताया था?
1650 में शेख चिल्ली का मकबरा है, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, कहां स्थित है? थानेसर में स्थित है। तो उसका निर्माण कार्य है वो किया गया था। और 1650 से संबंधित एक आंकड़ा और भी जोड़ देते हैं, शीतला माता मंदिर कहां पर है? गुरुग्राम में। तो उसकी स्थापना भी कब है? 1650 में ही है। तो ध्यान रखना बच्चों कि दो स्थापना 1650 में और 200 साल जोड़ देते तो 1850 में इसको दोबारा खुदवाने का कार्य किया गया था। अगर बात करें, एक क्वेश्चन बनता है कि तीनों लोकों में पुण्यदायी किस सरोवर को माना गया है? तो तीनों लोकों में पुण्यदायी ब्रह्म सरोवर को माना गया है। ऐसा वर्णन किस पुराण के अंतर्गत किया गया है? तो मत्स्य पुराण के अंतर्गत किया गया है। मत्स्य पुराण 18 पुराणों में से एक है जो सर्वाधिक लोकप्रिय और प्राचीन माना गया है। तो ध्यान रखना है, मत्स्य पुराण में इसका वर्णन किया गया है। ऐसा भी बताया गया है कि ब्रह्म सरोवर के अंदर किस झील का पानी आता है? तो मान सरोवर झील का पानी आता है ब्रह्म सरोवर में। ऐसा हमारी बुक्स के अंदर यानी कि प्राचीन साहित्य है उसके अंदर वर्णित है। मान सरोवर झील में भगवान वास कौन से करते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भगवान शिव का वास स्थान माना जाता है मानसरोवर झील को। और एक बात करें कि भाखड़ा नहर का पानी भी किस में आता है? अपने ब्रह्म सरोवर के अंदर आता है। और आपको पता है कि सूर्य ग्रहण का मेला कहां लगता है? ब्रह्म सरोवर पे लगता है। बहुत अच्छी तादाद के अंदर, अच्छा यानी कि ज्यादा मात्रा में यानी कि श्रद्धालु यहां पर इकट्ठे होते हैं। तो सूर्य ग्रहण का मेला कहां लगता है? ब्रह्म सरोवर पे लगता है। और किताबुल हिंद के अंदर भी इस ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया गया है। और यह भी बताया गया है कि मुगल सम्राट अकबर हुआ था, उसके द्वारा भी इसके अंदर स्नान किया गया था ब्रह्म सरोवर। तो इतनी बातें बेटा हमें ब्रह्म सरोवर से संबंधित ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। ये देखो थानेसर का जिक्र आया है, तो थानेसर के संदर्भ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो थानेसर का प्राचीन नाम पूछा जाता है। तो थानेसर का प्राचीन नाम क्या था? सबसे पहले कहेंगे हम इसको थूण। क्या कहेंगे? थूण या थूणा भी कहा गया। और इसको यानी कि एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, स्थानेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं, थूण कहे, थूणा कहे या स्थानेश्वर कहे या वर्तमान में क्या कहे? थानेसर कहे। तो सब एक ही बात है। अब बात करते हैं इसको यानी कि एमजी द्वारा लूटा गया कब? 1014 में। एमजी मतलब महात्मा गांधी? नहीं। कौन है? मोहम्मद गजनवी के द्वारा या मोहम्मद गौरी की। देखिए, मोहम्मद गजनवी या गौरवी? बोलिए। मोहम्मद गजनवी के द्वारा इसे लूटा गया था 1014 ईस्वी में। और यहां से लूटते हुए है भगवान चक्कर स्वामी की मूर्ति है, वो अपने साथ लेके चला गया था। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है। और ध्यान रखना है कि थानेसर प्राचीन समय में राजधानी होने का गौरव किस शहर को प्राप्त है? ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो थानेसर को किसके शासनकाल में? राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में राजधानी रही है थानेसर। बात करते हैं हर्षवर्धन के संदर्भ में। हर्षवर्धन से क्वेश्चन देखो तीन टाइप के देखने को अपने को एग्जाम में मिलते हैं। कि मैंने लिखा है 590, 606, 647। 590 में जन्म हुआ किसका? सम्राट हर्षवर्धन का। 590 में जन्म हुआ। 606 में इन्होंने यानी कि सिंहासन धारण किया यानी कि राजा बने। और 647 में इनकी मृत्यु है वो हो जाती है। अब क्वेश्चन देखने को कैसे बनते हैं कि अगर कहा जाए, क्वेश्चन की पूछी गई लैंग्वेज में लिख दी है कि कौन सी शताब्दी में राजा बना हर्षवर्धन? तो आप यानी कि राजा तो बना 606 में, तो शताब्दी कौन सी हुई? शताब्दी कौन सी हुई भैया? 7वीं हो गई। क्योंकि 600 से ही यानी कि 601 भी हो जाता है तो शताब्दी यानी कि शुरू हो जाती है ना नेक्स्ट। तो ध्यान रखना है 7वीं शताब्दी में राजा बना। जबकि जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी में हुआ था यानी कि 590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु होती है 647 में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इनके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था भारतीय यात्री? भारत में आया था कौन भाई? ह्वेन सांग आया था। जब बात करते हैं ह्वेन सांग की पुस्तक है सीयू की। कौन सी है? सीयू की। सीयू की में वर्णन किया गया है थानेसर का, जो 635 से 44 तक कहां रहा था? अपने हरियाणा का विजिट उसने थानेसर का विजिट है किया था। वैसे आया तो 629-30 के अंदर था भारत में। बात करते हैं मुगलों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो मुगलों का द्वीप किसे कहा जाता है? थानेसर को कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है।
मुगलों का द्वीप थानेसर को। चलिए हर्षवर्धन के संदर्भ में और कुछ जानकारी जितनी है वो हम कर लेते हैं, क्योंकि हर्षवर्धन से संबंधित क्वेश्चन अपने इतिहास से संबंधित भी लेके चलो और हरियाणा के इतिहास से संबंधित लेके चलो, वो देखने को मिल जाते हैं। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन हुआ करता था? बाण भट्ट हुआ करता था, और बाण भट्ट के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई हर्ष चरित्र। ये बार बार पूछी जाने वाली पुस्तक है, क्योंकि हम सोचते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं कि हर्ष चरित्र तो यानी कि हर्षवर्धन ने लिखी होगी, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, ये हर्ष चरित्र है किसके द्वारा लिखी गई है? बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है, जो कि दरबारी कवि हुआ करता था हर्षवर्धन का। बात करें, हर्षवर्धन एक अच्छा लेखक और कवि था। उसने भी बहुत सारी यानी कि पुस्तकें लिखी। प्रमुख पुस्तकें यानी कि नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। फिर रिपीट कर रहा हूं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका है, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ध्यान रखना, हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई हैं। और भी चलो इसकी हिस्ट्री के को कर लेते हैं। पिता हुए इनके प्रभाकर वर्धन, माता हुई यशोमती, राज्यवर्धन इनके भाई हुए, और इनकी सिस्टर का नाम राज्यश्री था। क्या था भाई? राज्यश्री था। और इनसे संबंधित यानी कि हर्षवर्धन से संबंधित हिस्ट्री के अंदर यानी कि एक वीडियो है, अपलोड कर दी गई है, तो उस संदर्भ में डिटेल में हम वहां भी पढ़ सकते हैं। एक बार क्वेश्चन देखने को मिला है, हर्षवर्धन के प्रधानमंत्री कौन थे? भाई हर्षवर्धन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनके मौसेरे भाई हुआ करते थे बंडी, तो हर्षवर्धन के प्रधानमंत्री बंडी थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भाई धर्मनगरी है, तो इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल तो हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप हम कवर करते जा रहे हैं। बात करें गीता भवन की, तो गीता भवन है ब्रह्म सरोवर के उत्तरी तट पर स्थित है। कहां स्थित है? ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म सरोवर के उत्तरी तट पर स्थित है गीता भवन। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1921 में हुई। 1921 में कल के वीडियो के अंदर हमने कोई फैक्ट क्लियर किया था। क्या किया था? बोलिए। हाँ बिल्कुल, कुरुक्षेत्र पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और ध्यान रखना है, कुरुक्षेत्र पुस्तकालय की स्थापना 1921 में, वही तो इसका पुराना नाम है, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जा रहा है? गीता भवन के नाम से जाना जा रहा है। अगर बात आए कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो एमपी के महाराजा के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और एमपी के साथ साथ में रीवा भी दे दिया जाता है, रीवा के महाराजा, क्योंकि रीवा कहां पड़ता है? एमपी में ही पड़ता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, यानी कि हार्ट ऑफ हरियाणा, सॉरी हार्ट ऑफ हरियाणा तो हम किसको कहते हैं? जींद को कहते हैं। हार्ट ऑफ इंडिया हम किसको कहते हैं? एमपी को कहते हैं। हार्ट ऑफ एशिया हम किसको कहते हैं? अफगानिस्तान को कहते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं हार्ट ऑफ वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है, तो हार्ट ऑफ वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? मैक्सिको को जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं बिरला मंदिर। यहां से भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकलता है अपने एग्जाम में। बिरला मंदिर की स्थापना जुगल किशोर के द्वारा कब की गई? 1955 में, 1955 में जुगल किशोर के द्वारा स्थापना की गई है बिरला मंदिर की। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है भैया। तो अन्य इसको भगवत गीता मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवत गीता मंदिर के नाम से इसे क्यों जाना जाता है? तो संपूर्ण भगवत गीता के श्लोक हैं इस मंदिर की दीवारों पर अंकित हैं, इसीलिए इसे यानी कि किस नाम से जाना जाता है? भगवत गीता मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना बेटा कब हुई है? 1955 में हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्थानेश्वर महादेव मंदिर की। और एक मंदिर हमारा कौन सा है? सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी है। इनमें अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है स्टूडेंट के सामने कि सर इनको याद कैसे करें। ये पूछ लिया जाता है कि इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो उसमें कंफ्यूजन स्थिति आ जाती है, देखने को स्टूडेंट्स में मिलती है। लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद आप लोगों को यह कंफ्यूजन सदा के लिए दूर हो जाएगी। चलिए करते हैं बात, कैसे याद करेंगे। स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहां पे स्थित है? थानेसर में स्थित है। थानेसर का प्राचीन नाम क्या था? स्थानेश्वर था। बात करते हैं कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो पुष्यभूति द्वारा इस मंदिर का निर्माण है करवाया गया था। पुष्यभूति कौन था? पुष्यभूति को वर्धन वंश के नाम से, पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन एक बार ऐसे देखने को मिला अपने हरियाणा से संबंधित कि वर्धन वंश की स्थापना कहां से हुई, तो अपने थानेसर से हुई। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। या पुष्यभूति वंश की स्थापना कहां से हुई? अपने थानेसर से हुई, अपने हरियाणा से हुई।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसका पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार या पुनरुत्थान किसके द्वारा करवाया गया? देखो, वैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि तकरीबन आपने आंसर किसके द्वारा देने हैं, अभी पुनरुद्धार आ जाए या जीर्णोद्धार आ जाए तो किसके द्वारा करवाया गया? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा करवाया गया, ऐसा आंसर आपने देना है। परंतु कुछ एकाध फैक्ट ऐसा है कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा न करवाते हुए किसी अन्य के द्वारा करवाया गया है, उनको हम क्लियर कर लेंगे, इजी हो जाएगा याद करना। तो ठीक है, अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना करने का पर्पज क्या था? क्योंकि 360 तीर्थ स्थल हैं, उनको यानी कि रख रखाव के लिए इसकी स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? गुलजारी लाल नंदा बनाए गए। गुलजारी लाल नंदा कब तक अध्यक्ष रहे? 1990 तक, 1990 तक अध्यक्ष रहे। स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया, उसके बाद राज्यपाल अध्यक्ष बनना शुरू हुआ। राज्यपाल प्रथम अध्यक्ष कौन राज्यपाल बने? तो धनिक लाल मंडल बने। अब कौन है? तो यानी कि आपके सत्यदेव नारायण उसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात आती है तो उपाध्यक्ष हमेशा सीएम होता है। तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बंसीलाल थे, क्योंकि उस टाइम पे सीएम बंसीलाल थे। अब कौन है? खट्टर हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं बिल्कुल। अगर हम बात करें कि स्थानेश्वर महादेव जिसका पुनरुद्धार है किसके द्वारा किया गया था? सदाशिवराव भाऊ के द्वारा किया गया था। सदाशिवराव भाऊ कौन था? एक मराठा सरदार था जिसने पानीपत का तीसरा युद्ध, याद है ना, कब हुआ था? 1761 में। हाँ बिल्कुल, 1761 में प्रथम नहीं तृतीय भी, देखो प्रथम कब है? 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। तो अगर पूछा जाता है, देखो लिंक करना सीखो बच्चों। लिंक कैसे करेंगे? अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि सदाशिवराव की मृत्यु कब हुई, सर आपने तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, किस किस की याद रखें? अरे याद क्यों नहीं रखनी है? आपको याद है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। और डेट आपको याद है, मैंने आप लोगों को पानीपत करवाया था अच्छी तरह से, यानी कि करवाया था कि सकरात वाले दिन। सकरात हम कद मना, वहां सीधी सीधी बात है, अपने हरियाणा वाला नवीन बात की याद करना पड़ेगा, तो फिर तो भाई बात ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। तो सकरात 14 जनवरी न मना वहां, तो 14 जनवरी 1761 को इसकी मृत्यु भी हुई है। 14 जनवरी ध्यान रखना है। पानी मराठों की हार का प्रमुख कारण क्या था? सकराती थी, सर्दी थी, क्योंकि मराठा वहां पर सममौसम रहता है बिल्कुल, यानी कि न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। और यहां पर आए तो आने के बाद तो आप लोगों को पता ही है कि कुकड़ी बन गई उनकी। तो इस संदर्भ में ध्यान रखना है। बात करते हैं स्थानेश्वर महादेव मंदिर की, तो निर्वाणी अखाड़ा प्रबंध क्षेत्र के अधीन है ये अपना मंदिर। अगर बात करते हैं कि महाभारत के अंदर आपने देखा होगा कि कुंती हुई है पांडवों की मदर, तो कुंती के द्वारा यहां पर शिव भगवान की आराधना है की गई थी, पूजा अर्चना है की गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं सर्वेश्वर महादेव मंदिर की, तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थित है। याद कैसे करेंगे कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो श्रवणनाथ के द्वारा इसका निर्माण है करवाया गया था, ध्यान रखना। अब देखो, अगर हम बात करें स्थानेश्वर, यानी कि ये तो आपको पता ही है कि यानी कि निर्माण है पुष्यभूति वंश के द्वारा इसका करवाया गया था। पुष्यभूति वंश का उद्भव कहां से हुआ है? अपने थानेश्वर से हुआ है, स्थानेश्वर से हुआ है। तो ध्यान रखना है। याद इसको कैसे करेंगे? इसको याद करना बिल्कुल आसान है। सर्वेश्वर, श्रवण, तो यानी कि सर की साउंड आ रही है, तो इस प्रकार रिलेट भी आप करते हुए इसको याद कर सकते हो, आसानी से आपको याद हो जाएगा, भूल नहीं पाओगे। अगर हम बात करें, यहां पर एक भगवान कार्तिकेय का मंदिर भी है भाई। भगवान कार्तिकेय का मंदिर कहां स्थित है? अपने कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। मंदिर बहुत सारे हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उन तथ्यों को भी कवर करेंगे जो मुख्य बनते हैं। अब हम छोटे छोटे पॉइंटों के तहत, यानी कि जो आप लोगों की ज्ञान है एग्जाम के तहत, वन लाइनर एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछे जाने हैं, तो उनको हम कवर कर लेते हैं। चलिए करते हैं कवर। अगर मैं आपसे पूछूं थानेश्वरी रामायण की रचना किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन बना है भाई, थानेश्वरी रामायण की रचना किसके द्वारा की गई? तो अहमद बख्श के द्वारा थानेश्वरी रामायण की रचना है की गई थी। इसके रचयिता पूछे जाते हैं तो भी वही बात है, रचना पूछी जाती है तो भी वही बात है। तो ये क्वेश्चन हमें अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं। परंतु अगर आपसे पूछी जाए कि हरियाणवी रामायण की रचना किसके द्वारा की गई या किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर फिर चेंज होगा।
तो इससे हरियाणवी से संबंधित आप ध्यान रखना, रामेश्वर दयाल शास्त्री के द्वारा हरियाणवी रामायण लिखी गई है। रामेश्वर दयाल शास्त्री पटौदी से बिलोंग करते थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। अक्सर पूछा जाता है नदियों के संदर्भ में, नदियों का यानी कि बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाली है, करेंगे उसको कवर है कि दृष्टद्वती और सरस्वती के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता था। ऐसा एग्जाम में देखने को मिला है, तो सरस्वती और दृष्टद्वती दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र है कुरुक्षेत्र कहलाता था। क्या कहलाता था? कुरुक्षेत्र है कहलाता था। और अगर हम बात करें कि कुरुक्षेत्र का इतिहास इतना स्वर्णिम अक्षरों में क्यों अंकित है, बात करते हैं भारतीय विचारधारा की जन्म स्थली किसे माना गया है, तो कुरुक्षेत्र को माना गया है। और भारत में आर्य सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा हुआ करता था, तो आपका आंसर फिर होगा बेटा कुरुक्षेत्र ही। तो आर्य सभ्यता का प्रमुख केंद्र कुरुक्षेत्र हुआ करता था। और इसी संदर्भ में हम बात करें हरियाणा सभ्यता एवं संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कहां की गई है, तो उसका भी आंसर क्या होगा? कुरुक्षेत्र ही होगा। अगर हम बात करें हरियाणा गायिका मधु शर्मा का संबंध कहां से है, तो पेवा से। कहां से भाई? पेवा से। और मधु घी भी आपने सुना होगा, तो मधु घी फैक्ट्री भी कहां स्थित है? पेवा में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रख लेना है। अगर हम बात करते हैं हरियाणा सांग का पहला वर्णन एक 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है, कौन सा? राजा रतन सेन लाडवा ग्रंथ, उससे मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। बाकी सांग वगैरह के संदर्भ में अलग से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल यानी कि अच्छी तरह से। उसके अंदर आपका एक एक सांग है, एक एक हमारे सांगी हैं, कौन जन्मदाता है, किसको यानी कि किस संदर्भ में अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अच्छी तरह से कवर किया हुआ है। उस वीडियो को जरूर देखना है। बात करते हैं पीपली चिड़ियाघर की। तो पीपली चिड़ियाघर कितने एकड़ में स्थित है, कहां स्थित है, कब स्थापित हुआ, कर लेते हैं चर्चा। पीपली चिड़ियाघर है 1982 में स्थापित हुआ। और कितने एकड़ में स्थित है? 27 एकड़ में यह स्थित है। कितने एकड़ में? 27 एकड़ में स्थित है। बात कर लेते हैं काला तितर एवं ब्लैक बक प्रजनन केंद्र। काला तितर एवं ब्लैक बक प्रजनन केंद्र ये भी कहां स्थित हैं? पीपली में ही स्थित हैं। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं एक तीर्थ की, प्राची तीर्थ। प्राची तीर्थ से क्वेश्चन देखने को मिला है। प्राची तीर्थ कहां स्थित है? कुरुक्षेत्र में। किस लिए प्रसिद्ध है? पितृ तर्पण हेतु प्रसिद्ध है। पितृ यानी कि जो श्राद्ध वगैरह होते हैं, पितृ तर्पण हेतु प्रसिद्ध है। और किससे संबंधित माना जाता है, ये क्वेश्चन देखने को मिला है। आप लोगों को पता होगा देवव्रत किसको? भीष्म पितामह को कहा जाता है। भीष्म पितामह का मूल नाम ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो देवव्रत था। तो भीष्म तो यानी कि उनके बाद में अखंड प्रतिज्ञा की गई थी, उसके बाद में इनका नाम भीष्म पड़ा था। ये महाभारत से संबंधित क्वेश्चन करवाएंगे, उसके अंदर हम कवर कर लेंगे। तो भीष्म पितामह की माता कौन हुई थी, तो यानी कि ध्यान रखना है गंगा थी। तो गंगा का संबंध कहां से रहा है? इस तीर्थ स्थल से रहा है। ये क्वेश्चन आपने देखना है, याद करना है, रिपीट हो सकता है। अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा हुक्का, हुक्का यानी कि हुक्का जो आजकल प्रचलन में बना हुआ है, भाई हरियाणवी संस्कृति है ना, तो हरियाणवी संस्कृति में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ा हुक्का है वो कुरुक्षेत्र संग्रहालय के अंदर रखा गया है, ध्यान रखना है। कुरुक्षेत्र संग्रहालय में सबसे बड़ा हुक्का है, रखा गया है। बात कर लेते हैं अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। तो A+ ग्रेड पाने वाली प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। A+ ग्रेड पाने वाली दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी है? MDU यूनिवर्सिटी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना कब है? 1956 में है। किसके द्वारा की गई थी? नींव रखी गई प्रथम यानी कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किस एक्ट के तहत स्थापना हुई? 12th एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई। प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। प्रथम, अगर आप और भी क्वेश्चन इससे देखने बनते, ऐसा विश्वविद्यालय जिसकी यानी कि एकमात्र विभाग से शुरुआत हुई, तो कौन सा था? हमारा कुरुक्षेत्र ही था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ही है। संस्कृत विभाग से स्थापना हुई थी, 1959 में क्लासेस शुरू हुई। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ऐसी प्रथम कैशलेस यूनिवर्सिटी हमारी कौन सी है? KU है। अगर हम बात करें इसके संदर्भ में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के संदर्भ में, कि भाई इसकी शुरुआत है जब संस्कृत विभाग से की गई थी, वो संस्कृत विभाग को ही क्यों, संस्कृत भाषा को ही क्यों चुना?
क्योंकि संस्कृत भाषा है एक वर्ल्ड वाइड भाषा है और तकरीबन भाषाओं की जननी मानी जाती है। तो संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु इस विभाग से इसकी शुरुआत है की गई थी अपने कुरुक्षेत्र। अच्छा, दूसरी बात हमने जिक्र किया था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, इसके चांसलर वाइस चांसलर कौन है? चांसलर नहीं, वाइस चांसलर पूछ रहा हूं, ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन यहां से बनता है क्वेश्चन। वाइस चांसलर यानी कि सचदेवा है। अगर हम बात करूं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है, या मैं बात करूं एमडीयू के चांसलर कौन है, या मैं बात करूं लोवास के चांसलर कौन है, अगर मैं बात करूं एचएयू के चांसलर कौन है, नहीं याद करने। क्या करना है, एक बात याद रखनी है, जो भी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके चांसलर हमेशा कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। आया ना मजा? तो ध्यान रखना है, रिलेट करो बातों को, समझो बातों को, रट्टा नहीं। बिल्कुल। चलिए करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात कि एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है जो ऑनलाइन डिग्री एवं सर्टिफिकेट जारी करने वाली भी प्रथम यूनिवर्सिटी बनी है। तो ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। एमडीयू की स्थापना कब हुई थी? 20 साल बाद 1976 में हुई थी।